वेलकम टू माय चैनल मैथ्स द फंडा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स वी हैव डिस्कस। सारे पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अप्लाई करते हैं दो इक्वेशंस पे, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर। तो आई होप आप लोगों ने उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। जैसा कि हमने कहा था कि अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे, कैसे इक्वेशंस आप फ्रेम करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्वेश्चन पढ़ने के बाद इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कैसे फ्रेम की जाती है, वो चीज हम देखेंगे। और उसके बाद जैसे ही दो इक्वेशंस बन जाएंगी आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप वो वीडियो देखिए और उसको, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है तो वहां से आप सीख लीजिए और दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे फॉर एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन मेथड हम डिस्कस करेंगे और फिर आप एग्जाम में अगर मेंशन नहीं होता है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो इट्स अप टू यू, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए हम लोग शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 6 स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं। 6 प्रॉब्लम्स को हम आज इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उसको करने से पहले जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, मैं चाहूंगी कि वो लोग सब्सक्राइब कर लें और आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे दूसरे भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देयर। जब भी हमें क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में करना होता है तो हमको बहुत इजीली ये पता चल जाता है कि किसको x और किसको y लेना है। इस कोई भी दो चीजें होती हैं जिनको हम आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं 2 नंबर्स की, तो हमें ये पता चल गया कि हम 2 नंबर को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब उन दोनों नंबर्स को हम क्या एज्यूम कर लें, एक नंबर को हम ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी, let the first number be x and the second number be y। हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब उन्होंने कहा है फर्स्ट क्या बोले कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 26 है। तो भाई अगर दो नंबर का डिफरेंस 26 है तो कोई एक नंबर तो बड़ा होगा ना, इनमें से लेंगे हम। तो हम पहले बता देते हैं कि हम अपने पास से ले लेते हैं कि हम ले रहे हैं कि x जो है वो ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन y। तो क्या इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, क्या बन रहा है आपका फर्स्ट केस कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। डिफरेंस का मतलब x माइनस y, दोनों नंबर्स का डिफरेंस इज मतलब इक्वल्स टू एंड 26। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। क्वेश्चंस में क्या होता है स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में, जब हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो जहां भी आपको वर्ब मिल रही होती है, वर्ब इन द सेंस इज, आर, एम, वाज, वर, शुड, मस्ट, कुछ भी मिल रहा है आपको, पास्ट टेंस में वर्ब मिल रही है या आपकी प्रेजेंट टेंस में एस ई एस लग के मिल रही है, आप वहां पर इक्वल टू साइन यूज करते हैं। जहां भी वर्ब मिली आपकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे इक्वल टू साइन। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन दे आर सेइंग, क्या है सेकेंड कंडीशन कि वो कह रहे हैं कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब हो गया कि वो नंबर ट्रिपल है ना। तो बड़ा वाला नंबर की बात हो रही होगी ना कि वो बड़ा नंबर, कौन सा बड़ा नंबर है, x। यानी वन नंबर इज मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई एंड अदर नंबर दैट इज y। ये मिल गया आपको सेकंड। आप इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखिए या मत लिखिए, दिस इज ऑल्सो मतलब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने 2 इक्वेशंस बना दी। अब आपके आ गए ये 2 इक्वेशंस। आपको पता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, आप उसको देखिए और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए।
मीन्स सेकेंड इक्वेशन से x आपका 3y है, आप चाहे x इक्वल्स टू 3y इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, पूरी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, फिर वो y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x। तो हम केवल आज क्या करेंगे, इक्वेशंस फ्रेम करेंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी मेथड से जो मेथड आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपके ऊपर है, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए या सब्स्टिट्यूशन यूज करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आते हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब भाई बात किसकी हो रही है, हमने कहा था एक को एक्स लेना एक को वाई, तो दो चीजें तो होनी ही चाहिए। किनकी बात कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एंगल्स को, और वो एंगल्स कौन से एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हम एंगल्स को एज्यूम कर लेते हैं। लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड सेकेंड एंगल बी वाई। हमने दोनों एंगल ले लिए, राइट। अब ये एंगल हमें, अगर उन्होंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि वो दोनों एंगल कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री है या वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज तो यूज होंगी होगी। या हमसे अगर कह दिया कि देयर आर 3 एंगल्स, अगर 3 एंगल्स दे रखे हैं एंड दीज 3 एंगल्स आर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो हमें पता है ना कि ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो हमें मालूम है कि तीनों का सम 180 ही होगा। यानी कि हमको इतना पता होता है कि जब हम इस तरह की क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है उस पे बेस्ड वो यूज करनी ही करनी है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन फ्रेम करेंगे, क्या कि x प्लस y अगर दोनों को ऐड करें तो दोनों का सम क्या आएगा, 180 आएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि दोनों एंगल कैसे एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, राइट। सेकेंडली दे आर सेइंग द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सेम हियर, इफ आई टेक x इज लार्जर देन y, तो लार्जर ऑफ, सेकेंड कंडीशन अप्लाई करने के लिए इफ आई से लार्जर ऑफ दिस, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स, हमने कहा था ना वर्ब जहां आ जाएगी वो हो जाएगा इक्वल टू साइन, राइट। ये एंगल एक्सीड कर रहा है किससे, स्मॉलर एंगल से बाय 18, यानी स्मॉलर वाला एंगल जो है उससे ये बड़ा है, कितना बड़ा है, 18। यानी अगर मैं स्मॉलर वाले एंगल में 18 प्लस कर देती हूँ तब वो स्मॉलर वाला एंगल 18 प्लस करके इस एंगल के इक्वल बन रहा है। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज या एक्सीड्स द स्मॉलर वन बाय 18। ओके, दिस इज द इक्वेशन। और यू कैन से, भाई कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि ये नंबर उससे बड़ा है या ये नंबर उससे छोटा है, हम कभी भी ये पता लगाना चाह रहे हैं कितना बड़ा कितना छोटा, तो क्या करते हैं, हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो वेदर यू मेक दिस इक्वेशन और यू कैन से कि अगर ये नंबर इस दूसरे वाले नंबर से 18 बड़ा है तो अगर मैं सबट्रैक्ट करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। वेदर यू गेट दिस इक्वेशन, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमें ये बताना है कि मेरे दो लोगों के पास, अगर हमने कहा कि एक को हमने 100 रुपीज दिया दूसरे को 70 दिया है, तो कितने का डिफरेंस है दोनों में, या इसके पास कितना कम है तब भी माइनस करके पता लगाएंगे, या पहले वाले के पास कितना ज्यादा है तब भी हम माइनस करके ही पता लगाते हैं। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है एक्सीड्स, मोर, लेस, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाती है सेकंड इक्वेशन, वेदर यू टेक दिस इज द सेकंड इक्वेशन और यू टेक दिस इज द सेकंड इक्वेशन, बोथ आर करेक्ट। क्या करना है आपको, बस दो इक्वेशन जैसे ही फ्रेम होगी आप अप्लाई कर दीजिए मेथड, वेदर यू टेक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। क्या किया उसने, कोच ने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स जो है परचेस किए हैं, कितने रुपीस में मिला के 3,800। लेटर शी buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750।
फिर उसने कुछ टाइम बाद फिर से परचेस किए 3 बैट और 5 बॉल्स, तो वो 1750 के परचेस किए, राइट। अब हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल क्या है। समझ में हमको आई गया, क्योंकि 2 वेरिएबल लेके चलना है। मींस कॉस्ट हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ, ये लेट कर लेंगे हम, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज x and cost of 1 ball be rupees y। जैसे ही हमें कॉस्ट मिल गई, अब भाई अगर हमने कहा कि हमें चॉकलेट लानी है, द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज 5 रुपीज एंड आई हैव टू परचेज 3 चॉकलेट्स, तो हम फटाफट एकदम आंसर निकाल लेते हैं। भाई एक चॉकलेट मुझे 5 रुपीज की मिल रही है, तो 3 चॉकलेट्स, 3 5s are 15। सेम हियर, अगर 1 बैट की कॉस्ट x रुपीज है, तो केस 1 में, फर्स्ट केस में उसने कितने बैट परचेज किए हैं, शी परचेज 7 बैट्स, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 7x। और कितनी बॉल परचेज की थी, 6 बॉल, 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 6y। और दोनों मिला के उसने कितना अमाउंट दिया है, उसने दिया है 3800। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, 7x plus 6y equals to 3800। ऐसे ही सेकंड वाली कंडीशन लेके चलते हैं। लेटर शी परचेज, उसने कितना किया, 3 बैट 5 बॉल्स, 3 बैट्स मतलब 3x, 5 बॉल्स मतलब 5y। भाई 1 बैट की कॉस्ट x रुपीज, तो 3 बैट्स की कॉस्ट 3 into x means 3x। सेम हियर, 1 बॉल की कॉस्ट y रुपीज, तो 5 बॉल्स की कॉस्ट 5 into y means 5y। और दोनों मिला के 1750। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ जैसे ही 2 इक्वेशंस में जाते हैं, व्हाट विल यू डू, यू विल सिंप्लीफाई बोथ द इक्वेशंस बाय एनी ऑफ द मेथड, राइट। तो ये आपका डिस्कस हो गया क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। ओके, अब हम लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा, फोर्थ पार्ट भी ले लेते हैं, इसको भी साथ साथ रीड करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट इज very important also। The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered। For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, यानी 105 उसने पे किया for 10 kilometer, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155। What are the fixed charges and the charge per kilometer? ये क्वेश्चन आपका 2 पार्ट्स में है। पहली चीज उन्होंने क्या पूछा है, फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, एंड सेकेंड उन्होंने कहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। पहले उन्होंने किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है कि कितना पे किया है, और लास्ट में उन्होंने फिर 1 किलोमीटर आपको दिया है डिस्टेंस, कि इस डिस्टेंस के लिए अगर हम बुक करते हैं किसी टैक्सी को, जिसके लिए हम मान के चल रहे हैं कि कितना उसको पर किलोमीटर के हिसाब से और फिक्स चार्ज दे रहे हैं, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, ये तो हमें पता चल गया है कि भाई 2 चीजों की बात हो रही है। टैक्सी का जो पेमेंट हम करेंगे, जो टैक्सी का हम चार्ज करेंगे, जो पे करेंगे उसके लिए, वो पे हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, एक तो फिक्स चार्ज एंड प्लस चार्ज पर किलोमीटर। ये 2 चीजें हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये पता चला है कि कॉस्ट हमारी जो पेमेंट है हमारा, वो उसी पे जो है डिपेंड कर रहा है। तो हम ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट, दिस इज द फोर्थ पार्ट, let fixed charges be fixed charges be rupees x and charges पर किलोमीटर अगर हम लें, वो ले लेते हैं b ₹5। यहाँ पर आप पर लिख ही लीजिए तो ज्यादा सही, पर किलोमीटर, राइट। हमें दोनों चीजें मिली। अब पहले उन्होंने क्या बोला, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने के लिए उसने 105 रुपीज दिया है। अब हमें पता है कि हम 10 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, फॉर 10 किलोमीटर इफ आई टॉक अबाउट,
तो हमें फिक्स चार्ज तो देना ही देना है ना, तो वो चार्ज हमें देना ही है, एक्स तो हमें देना ही है, प्लस इसके अलग हमें क्या चार्ज करना है, जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हम जा रहे हैं 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के लिए हम दे रहे हैं वाई रुपीज। तो इफ वी आर पेइंग वाई रुपीज फॉर 1 किलोमीटर, देन विल पे 10 into y फॉर 10 किलोमीटर्स। 1 किलोमीटर के लिए y, तो 10 किलोमीटर्स के लिए वी विल पे 10y। टुगेदर मिला के हमने कितना पेमेंट किया उसको, हमने उसको दिया 105। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब सेकेंडली वो क्या कह रहे हैं कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो क्या करना पड़ेगा, फिक्स चार्ज तो देना ही है, प्लस 15 into y देना पड़ेगा आपको, और मिला के उससे दिया 155। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप सॉल्व करेंगे, आप x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगा फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, राइट। अब आपसे उन्होंने ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, जब आप फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू आपको मिल जाती है और आपको y की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन सेकंड जो उन्होंने उसका पूछा है पार्ट, वो क्या बोला है कि वो कितना पे करेगा फॉर 25 किलोमीटर। भाई अगर हम 25 किलोमीटर की बात करें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 25y। यही इक्वेशन, मतलब इक्वेशन मीन हमें कितना पे करना पड़ेगा, x प्लस 25y। फिक्स चार्जेस प्लस चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से 25 किलोमीटर का आ जाएगा 25y। x की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू जो भी आप सॉल्व करके आपको मिलती है वो यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करिए, एंड टोटल जो मिलेगा, इसका सम जो मिलेगा, दैट विल बी द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 4, एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है आपसे, हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की। हमको पता होता है कि फ्रैक्शन की बात जब भी हम करते हैं तो वो इंक्लूड करता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो फ्रैक्शन में आपका आ जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, किसी भी चीज को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आ ही जाता है, राइट। तो इसके दो तरीके हैं कि वेदर यू टेक, भाई क्योंकि वो उसमें बात भी कर रहे हैं ना कि न्यूमरेटर में इतना अगर हम ऐड करते हैं या डिनोमिनेटर में इतना ऐड कर देते हैं, तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा क्वेश्चन, दो चीजों पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप ये भी कर सकते हैं लेट करने के लिए, यू कैन टेक लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, और यू कैन से लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। बात एक ही है, यू कैन से लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y, बात तो वही है, फ्रैक्शन को हमने एज्यूम कर लिया, तो x क्या हो गया आपका, x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर, यही तो हुआ ना। और अगर आपको फ्रैक्शन नहीं एज्यूम करने तो आप सिंपल लिख दीजिए लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, राइट। अब चलते हैं इसके आगे, क्या वो बोल रहे हैं, कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। बिकम्स आपके वर्ब है। अच्छा, नंबर को हम क्योंकि राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो आई एम राइटिंग इट हियर। कोई चीज है जो बिकम्स यानी इक्वल्स टू, हमने कहा था ना जहां भी वर्ब आई इक्वल टू साइन बन जाता है, क्या 9/11। कब होता है ये 9/11, इफ 2 is added to both numerator and denominator। यानी ये 9/11 कब बन रहा है, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं। Yes, what will we do? We take x plus 2 upon y plus 2 becomes 9/11। अब हमें क्या करना है, हमें तो इक्वेशन बनानी है, और जब इस तरह का हमें क्वेश्चन मिलता है हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस यू विल मल्टीप्लाई लाइक दैट, ठीक है। तो x plus 2 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो वी विल गेट 11x plus 22 equals to 9y plus 18। Then you will convert it into equation like
11x, इधर हम इसको 9y को ले आते हैं तो माइनस का 9y, 22 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 18 माइनस 22, तो माइनस में आपका आएगा आंसर, ठीक है, माइनस का 4, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। फाइन, सॉल्व करना है बस और सॉल्व करके आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अब आते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। सेकंड केस अगर डिस्कस करें तो वो कह रहे हैं इफ वी एडेड 3, यानी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, फ्रैक्शन हमारा, फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा आपको, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। 6x 5y यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 5y इक्वल्स टू 18 उधर जाएगा, 15 माइनस 18 विल बी माइनस का 3, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको x और y मिलेगा एंड आपको फ्रैक्शन बताना है, तो लास्ट में आपको फ्रैक्शन मिलेगा। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 6th लास्ट पार्ट आपका बेस्ड है अपॉन एजेस, राइट। एज वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, 99% क्वेश्चंस में आपको प्रेजेंट एजेस एज्यूम कर लेनी चाहिए, राइट। प्रेजेंट एज जैसे ही हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, वो ट्रिक्स हमें साथ साथ अप्लाई करनी पड़ती है। तो अब हम ये देखते हैं कि बात किसकी हो रही है, किसकी एजेस की बात चल रही है। तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son। यानी हम की बात कर रहे हैं, 2 लोगों की एज की बात कर रहे हैं, एक है जैकब और दूसरे हैं उनके सन की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 6th पार्ट, लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज, राइट। लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, जैकब की प्रेजेंट एज भी हम ले लेते हैं x years, राइट, एंड हिज सन, उसके बेटे की एज ले लेते हैं हम y years, राइट। x years एंड y years हमने उन दोनों की प्रेजेंट एजेस ले ली। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम देखते हैं कंडीशन अप्लाई करने के लिए कि बात कब की जा रही है, अब से बाद में या अब से पहले की एजेस को कंपेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है 5 years hence। अगर हम बात करते हैं 5 years hence, अब से 5 साल बाद, सपोज करिए अभी मेरी एज 35 years है, अब से 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, मतलब 35 प्लस 5 दैट इज 40। अभी मैंने कहा अभी, अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे 5 years ago, पहले, अगर अभी मेरी एज 35 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 35 माइनस 5। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि हमें हेंस यानी आगे, आफ्टर या बिफोर, अगो पहले की बात हो रही है, प्लस और माइनस करना होता है। किस में माइनस और प्लस करना है, जो हमारी प्रेजेंट एज है, फिर उसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम 5 years हेंस बात करें दोनों की एज की, तो 5 years हेंस जैकब्स एज कितनी हो जाएगी, जैकब्स एज विल बी कितनी होगी, x प्लस 5, क्योंकि आगे तो एज बढ़ेगी ना, तो x प्लस 5 years हो गई। और अगर हम उसके बेटे की बात करें हिज सन, तो हिज सन्स एज विल बी y प्लस 5 years, राइट। अब हमने दोनों की एज पता कर ली अपने हिसाब से कि प्रेजेंट एज इतनी है, तो 5 years हेंस दोनों की एज इतनी होगी, ये हमने अपने अकॉर्डिंग कर लिया। अब हम देखते हैं बुक में, बुक के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि इन दोनों एजेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि 5 years हेंस द एज ऑफ जैकब, तो 5 years हेंस एज ऑफ जैकब यानी क्या है वो एज, 5x प्लस 5, एज ऑफ जैकब, राइट। विल बी, हमने कहा था जब भी वर्ब आएगी
इक्वल टू साइन। फिर उन्होंने कहा है 3 टाइम्स, हमको मालूम है 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई एंड दैट ऑफ हिज सन, यानी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, सन्स एज, यानी तो ये लिख दिया बन गई इक्वेशन। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15 एंड x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 इधर शिफ्ट होगा, 3y इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट एन इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है, फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गई। मींस हमने क्या किया इसमें, सबसे पहला काम प्रेजेंट एजेस, उसके बाद हमने प्रेजेंट एज से उसकी 5 इयर्स हेंस वाली एज लिखी और फिर उनको लिखने के बाद हमने उन दोनों एजेस को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपेयर किया एंड क्या होगा, फाइनली यू विल गेट द इक्वेशन, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसका सेकंड वाला केस है। सेकंड केस में वो क्या कह रहे हैं देखते हैं। इन सेकंड केस ही इज सेइंग कि 5 इयर्स अगो, अब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो भाई पहले की बात हो रही है तो हमें समझ में आ गया कि प्रेजेंट एज में से जो जितने इयर्स पहले की बात हो रही है वो चीज माइनस कर देनी है। तो हम लिखते हैं अब, नाउ वी विल डू लाइक 5 years ago, 5 years ago Jacob's age will be, अभी कितनी है x, 5 years ago कितनी रही होगी x minus 5 and his son's age will be, उसके बेटे की एज कितनी रही होगी, अभी कितनी है y, 5 साल पहले माइनस 5 कर देते हैं, you will get the ages, both ages 5 years ago, राइट। अब हमें कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, आप पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए वो कह रहे हैं जैकॉब्स एज कितनी है, जैकॉब की एज x माइनस 5। जैकॉब एज वॉज, अगेन वर्ब आ गई आपकी, इक्वल्स टू 7 टाइम्स, मतलब 7 मल्टीप्लाई एंड ऑफ दैट ऑफ हिज सन, यानी उसके बेटे की एज के 7 टाइम्स, राइट। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं और इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। 7y विल कम दिस साइड, तो माइनस का 7y हो जाएगा, 5 उधर जाके प्लस होगा तो ये बन जाएगा माइनस 35 प्लस 5 यानी माइनस का 30 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय substitution method or elimination method, which I will show you in the next video। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें समझिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आपको बस इसी तरह से करनी है, ठीक है। अगर आप ये मेथड अपना सेट कर लेते हैं, आप इसको लर्न कर लेते हैं कि किस तरह से अप्लाई करने हैं, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये आज के लिए हो जाता है इस वीडियो में। आप ये वीडियो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस करिए, रेफरेंस बुक से ट्राई करिए, आप 100% इक्वेशंस बनाने में सक्सेसफुल रहेंगे। So thank you so much. Bye bye.